नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि घर में नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। आज मैं सारा क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके बारे में जो भी भ्रांतियां हैं कि ये जमीन में नहीं लगाना चाहिए और घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ये सारा भ्रांतियां आपकी आज निकल जाएंगी और इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये कनेर है और यह इतना शुद्ध शुभ पौधा है, इतना शुभ पौधा है, इतना वास्तु को, आपके घर के वास्तु को ठीक करने वाला पौधा है कि आप अपने घर के आंगन में लगाइएगा इसे। और अभी तो बहुत से जगह पे घर में आंगन नहीं है, लोग शहरी जिंदगी जीने लगे हैं। गांव में भी ऐसा घर बनने लगा है जिसमें आंगन नहीं है, तो आप इसको छत पे लगाइएगा। और ये गमले में भी लगता है और ये भी आपको हम दिखाएंगे। और मेरा ये वीडियो भी बना हुआ है गमले में खिलता हुआ कनेर, सॉरी, तो वो भी आप देखिएगा। कनेर एक बहुत ही शुद्ध पौधा है और हिंदू धर्म में, ग्रंथों में, संस्कृत में इसका नाम लिखा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए कनेर के बारे में आपको जानना है। सावन बीत गया है, सावन में इसके बिना कोई काम नहीं होता है। सावन में शंकर जी का जो पूजा होता है वो कनेर के बिना होता ही नहीं। और विष्णु जी का पूजा अगर कनेर ना रहे, कनेर, तो वो समझिए कि वो पूजा अधूरा रह गया, यही मान लीजिए। इसलिए इसके बारे में हम डिटेल गप करेंगे आज। और मुझे लोग विक्रम गार्डनर भी कहते हैं और मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है विक्रम एंड विजय के नाम से। उसे आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, आगे भी प्यार दीजिएगा। प्रभु की कृपा से उतना तो सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग का आशीर्वाद रहा और मेरी में कोई अगर क्वालिटी रही तो जरूर बढ़ेगा। कनेल एक नॉन मेंटेनेंस पौधा है, पहले ये आप जान लीजिए। एक बार आप लगाइएगा ना तो एक पुष्प निकाल देता है। यहाँ तक कि मेरे पुराने घर पर है, होगा तो मैं उसका फोटो भी इसमें अटैच कर दूंगा। वो मेरे दादाजी का लगाया हुआ है और उनके गुजरे हुए भी 20 साल हो गए हैं और वो अभी तक वर्तमान रूप में वो अभी तक है और अभी भी खिल रहा है। एक बार आप लगा लीजिए तो एक दो पुष्प ये निकाल देगा। दूसरी बात कि हमारे पास दो कनेल हैं, दो रंग के कनेल हैं। एक तो ये आप देख लीजिए, ये गुलाबी कहता है, ये देखिए, ये गुलाबी कलर का कनेल है। और एक मेरे पास पीला कलर का कनेल, यह देखिए, ये पीला कलर का कनेल है। इस कनेल में साक्षात विष्णु का निवास माना जाता है और इसके बिना विष्णु जी का पूजा भी नहीं होता है, ये भी माना जाता है। बिहार में हम लोग कनेल बोल देते हैं, इसका कनेर नाम है तो कनेल बोल देते हैं। अगर बार बार हम कनेल बोलें तो माफ़ कर दीजिएगा, कनेर है इसका सही शुद्ध हिंदी नेम, कनेर। तो ये बार बार मेरे मुंह से निकल सकता है। यह आपका 10 से 11 हाथ, मान लीजिए कि 8 या 9 फीट तक ये ऊंचा चला जाएगा। और इसके पत्ते जो हैं वो 4 इंच तक बड़े हो सकते हैं। ये देखिए, 4 इंच तक बड़े हो सकते हैं। और जब प्रौढ़ पत्ता है वो 1 इंच चौड़ा होता है। 1 इंच, पूरा 1 इंच आपको चौड़ा होगा अगर प्रौढ़ होगा तो। क्योंकि मैं बार बार इसका कटिंग करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी पौधे हैं, तो इसलिए मैं कटिंग करके छोटे रूप में रखता हूँ इसको, क्योंकि दूसरे पौधे डिस्टर्ब ना हो। इसलिए अगर प्रौढ़ होगा, अगर दादाजी वाला में होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब थोड़ी सी सावधानी की बात करते हैं। इस पौधे के जड़ से लेके पत्ते तक में जहर होता है, जी हाँ। और इस जहर का नाम है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जहर इसके हर चीज़ में होता है, लेकिन इसके बीज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसके बीज में जितना डिगॉक्सिन होता है उतना 100 टैबलेट में भी डिगॉक्सिन नहीं होता है। और डिगॉक्सिन बहुत ही खतरनाक जहर है। इसलिए आपके घर में अगर बच्चे हैं और जानवर है तो इसको बचाना पड़ता है। ये देखिए, इसका बीज इसी प्रकार का होता है, लेकिन ये बीज और भी प्रौढ़ होता है, बहुत बड़ा होता है। इसका ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 3 कलर होते हैं, तो पीला तो आपने देख ही लिया और गुलाबी वहाँ है, और वाइट को हम लगाएंगे, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। कनेल का हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। जैसे वो पीले कलर वाला है
तो पीले कलर वाले में विष्णु की मतलब माँ भगवान विष्णु का इसमें निवास माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में है तो आपके घर की समृद्धि और शांति, सुकून ये सब प्राप्त करने के लिए इस पौधे को अपने घर में लगाइए। दूसरा जो है वो गुलाबी, ये माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्यारा पौधा है, माँ दुर्गा का बहुत ही प्यारा है, माँ काली का बहुत ही प्यारा पौधा है। इसके फूल, गुलाबी फूल सभी देवी देवताओं को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। इसलिए ये, और जो वाइट है जो कि मेरे पास नहीं है, जो मैं अभी लगाऊंगा, वो भगवान शंकर को बहुत प्यारा है। जी हाँ, तो इसलिए इसका हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा स्थान है। इसका आयुर्वेदिक भी बहुत इसके काम में लिए जाते हैं, लेकिन जब भी आप कोई यूज़ करें तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक के जानकार से ही मतलब जानकारी लेके ही इसका इस्तेमाल करें। इसको दाद में भी इसका यूज होता है और इसके छाल बहुत कड़वी होती है, तो इसको बुखार कम करने में भी मदद होता है। इसके दूध से शरीर के जलन को भी कम किया जाता है, लेकिन ये सब काम आप किसी जानकार से जानकारी लेने के बाद ही करें। इसमें एक और फ़ायदा है कि कनेल को जानवर नहीं खाते हैं, इसी के लिए आपको रोड किनारे 4 लाइन वगैरह पर कनेल का बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा लग जाएगा, मिल जाएगा, जो कि नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें जो एंजाइम होता है वो जहरीला होता है, इसलिए वो खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए इसमें इसकी गार्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको घेरा के अंदर लगाना है या गार्ड करना है, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कनेल को बहुत नामों से जाना जाता है, जिसमें से कि हम लोग बिहार में कनेल कहते हैं, हिंदी में इसको कनेर कहते हैं, और उसके बाद इसको इंग्लिश में इसे ओलेंडर कहते हैं, और संस्कृत ये हमारे हिंदू पुराणों में इसका बहुत उल्लेख है, बहुत। आप अगर जो चाहिएगा तो आप हिंदी ग्रंथ को भी देख सकते हैं और गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका संस्कृत नाम है करीब पुष्पम, करवीर पुष्पम। जी हाँ, इसका संस्कृत नाम है। इंग्लिश में इसे ओलिएंडर कहते हैं, ओलिएंडर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हर जगह सबका अपना अपना नाम होता है। तो अगर और भी किसी राज्यों में किसी नाम से जाना जाए तो आप हमको कमेंट्स कीजिएगा, और ये पौधा आप ज़रूर लगाइए। मेरे पास 2 कनेल है, एक पीला कनेल, एक गुलाबी कनेल, वो आपको देखा ही है। और दूसरा मैंने रोड किनारे से कनेल लाया था, 3-4 दिन हो गया है। ये देखिए एक बकेट में मैंने रखा है और 3-4 दिन से ये देखिए इसके पत्ते अभी भी हरे भरे, देखिए। इसलिए आप अगर कहीं लाएं और तुरंत नहीं लगाने की मतलब आपको फुर्सत नहीं है, आपको समय नहीं है, तो आप ऐसा व्यवस्था कर लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। और दूसरी बात ये देखिए पानी में रखने से इसमें डेवलप हुआ है नोट, देखिए, ये भी आपको फायदा देगा। तो आप अगर फुर्सत में नहीं है, तो ये व्यवस्था भी आप कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए। यह बहुत हार्डी प्लांट होता है, एक बार लग गया तो समझिए पुष्ट का पुष्ट चलता है। अब इसको लगाया जाए। लगाने का विधि वही है कि आप इसको तिरछा काट, देखिए यहाँ पर ये है, तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और इसको तिरछा काटने की कोशिश कीजिएगा। तेज धार का चीज रहेगा तो एक बार में आराम से कट जाएगा। जब भी आप डाल लाएं तो पूरी तरह से फ्रॉड ना हो, ये आप ध्यान रखिएगा। ये है उजना कलेन, तो इसको हम लगाएंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम 2 भागों में कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा। जब भी आप कटिंग लगाएं तो 2-4 भागों में ही लगाएं। अब मैंने इसका 5 बना लिया है, एक मैंने ये दे दिया है। अब इसको लगाने की व्यवस्था करते हैं। और ये जो व्हाइट वाला है, ये शंकर भगवान का बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय। अगर आपको कहीं मिले ना मिले तो रोड किनारे आराम से मिल जाएगा। कोई भी 4 लाइन अभी जो है आपका जो 4 लाइन गुजर रहा है, आपका बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी गर्म जलवायु के पास है, जो वहां रहते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, आराम से आप लगाइए। और अब आप ठंडे जगहों में है तो इसको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, जहाँ ठंड है वहां ये खिलेगा ही नहीं।
ठंडे प्रदेश में होगा नहीं। इसको खिलने के लिए 7-8 घंटे की धूप चाहिए और नमी चाहिए, धूप के साथ नमी भी चाहिए, और पौष्टिकता जितना रहेगा, पौष्टिक जितना भी जमीन रहेगा उतना अच्छा ये फूल देगा। कटिंग लगाने से पहले यह भी साबित करना है हमें कि यह गमले में भी लगता है और खिलता भी है। आप मेरा पुराना वीडियो हमेशा देखते रहते होंगे जो, तो वो कनेल मैं रोज़ तोड़ता हूँ 25-30 कनेल इस गमले से। और जहाँ तक इसके जहर की बारे में बात है, डिगॉक्सिन, तो ये डिगॉक्सिन जो है ना बहुत प्रौढ़ बीजों में होता है, बहुत प्रौढ़। और हम बचपन से इसके साथ इसके नीचे खेलते रहे, आज तक हम लोग को तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के लिए हम लोग को बताना पड़ता है। लेकिन यह उतना भी खतरनाक नहीं है। यह इसमें विष्णु का वास है, इसमें आपका शंकर भगवान का वास है, इसमें भगवती और लक्ष्मी का वास है, इसलिए इसको आप लगाइए और जो भी भ्रांति है उसको आप दूर कर लीजिए। बस इसके बीजों को आप तोड़ते रहिएगा तो आपको फूल ज़्यादा होगा। बीज अगर प्रौढ़ होते रहेगा तो फूल देना ये कम कर देगा। और इसका जब भी आप जिस तरह मैंने हाथ से तोड़ा है उसे तोड़े तो उसे साबुन से साफ़ कर लीजिए। बस यही सब सावधानी रखना है और कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है इसमें। यह बहुत ही अच्छा और शुभ पौधा है। इसको लगाने के लिए हमें जगह को चूज करना पड़ा। ये अब कहिएगा कि गर्म जलवायु का पौधा है तो आप छांव में क्यों लगाएं। अगर मैं इसे नर्सरी से ये पौधा लाता तो पूरे तरह से धूप में लगाता, लेकिन ये कटिंग है और इसको लगने में समय लगेगा। कटिंग को जब भी आप लगाइए छांव में लगाइए, और जमीन में पहले से ही, जैसे मैंने पहले से ही सब कुछ दे के रखा है वैसे ही आप दे के रखिए। जो भी आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, लीफ की खाद दे दीजिए, और नीम की खल्ली दे दीजिए। ये सब देके आप पहले से ही रखिए और इसको तिरछा लगाने की कोशिश कीजिए, ऐसे मत, ऐसे लगाइए। देखिए अब इस बीज की बारी, इस बीज को भी हम लगाएंगे। देखिए, और इसके बीज को मैंने 5-10 बीज लाया था, पता नहीं किस जानवर को अच्छा लगा वो खा लिया, इसलिए इसको मिट्टी के नीचे ही देना है। इसमें पानी देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से बहुत गीला है, बहुत। और इस गरीब को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, धन्यवाद। और कनेल लगाइए। अब कनेल के बारे में जो भी भ्रांति है वो आप लोग को दूर हो गया होगा। और कनेल के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए जो आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जो लोग कहते हैं कि कनेल लगाना नहीं चाहिए घर में, उनको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।